समर्पित होने से ये तुच्छ जीव है, ये भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। अभी 1-2 दिन पहले रामानंद जी ने पूछा था कि भाई फिर उसके पाप कहाँ जाएंगे? तो भगवान में समर्पित हो गया तो पाप कहाँ रहे? जैसे गंगा जी में नाला मिल गया तो अब वो नाला कहाँ रहा? ऐसे ही वो कसाई के घर का जो लोहा है, जिससे छुरी है, जिससे वो जानवर काटता है, वो अगर स्पर्श हो गया पारस के, तो वो फिर तो वो तो सोना ही हो गया। ऐसे चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, भगवान के शरण हो गया तो पापी कहाँ रहा? उसके पाप कहाँ रह सकते हैं? सन्मुख होई जी मोई जब ही जन्म कोटि अगनासी तब। भगवान कहते हैं मेरी तरफ रुख कर लिया उसने तो उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो गए। इसलिए ये घबराने की जरूरत नहीं है कि हम तो पापी हैं, हम तो दुराचारी हैं, तो हमारा उद्धार भगवान कैसे करेंगे? भगवान ये देखते ही नहीं। रहते न प्रभु चित्त चूक किए की करत सुरत 100 बार ये की। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हमारी गलतियों की तरफ भगवान ध्यान ही नहीं देते, अर्थात उनको याद ही नहीं रहता। अब कितने पाप याद करें? एक एक आदमी एक एक जन्म में इतने पाप करता है और उसके कितने जन्म हो गए इसकी कोई गिनती नहीं। तो अब कितने पाप किए होंगे? तो भगवान ध्यान ही नहीं देते। रहते न प्रभु चित्त चूक किए की, जो कुछ कर डाला हमने पहले वो भगवान के चित्त में वो टिकती नहीं। तो क्या टिकता है? कर तो सिर्फ 100 बार ये की। अब उसने क्या अपने मस्तिष्क में निश्चय क्या किया है? निश्चय किया अब नहीं करूंगा, तो बस भगवान इसी को याद रखते हैं। इसीलिए तो भगवान कहते हैं बड़े से बड़ा दुराचारी भी यदि ये निर्णय कर लेता है कि अब मैं पाप नहीं करूंगा, तो भगवान कहते हैं उसको साधु समझ लो। साधु कैसे समझ ले? ये तो चोर डाकू महान दुराचारी था। भगवान कहते हैं मैं कहता हूं ना, इसलिए समझ लो। साधु रेव समंतव्य सम्यक भविष्य हो। ऐसा उसने पक्का पक्का निश्चय कर लिया अब मैं पाप नहीं करूंगा। सम्यक व्यवसाय, सम्यक व्यवसित हो ऐसा उसने पक्का निश्चय कर लिया, अच्छी प्रकार से निर्णय कर लिया अब पाप नहीं करूंगा। तो भगवान कहते हैं उसको साधु समझ लो। क्यों समझ लो? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत शांति गच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न में भक्त प्रणश्यति। कि वो क्षिप्रम, इसको चुटकी बजाते हैं ना, इसको क्षिप्रम कहते हैं। इतनी देर में वो महान सज्जन पुरुष बन जाएगा, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया ना अब पाप नहीं करूंगा। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति गच्छति, वो शाश्वती शांति को अर्थात मेरे को प्राप्त हो जाता है। तो अर्जुन से कहते हैं कि तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तो बहुत से भाई बहन ये कह सकते हैं कि प्रतिज्ञा तो भगवान को करनी चाहिए, ये कहना चाहिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, पतन नहीं होता। तो भगवान कहते हैं तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्त का नाश नहीं होता। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि भगवान कहते हैं कि मैं तो प्रतिज्ञा तोड़ भी सकता हूं। विषम के समय में प्रतिज्ञा तोड़ दी ना। भगवान ने युद्ध शुरू हुआ उससे पहले प्रतिज्ञा करी थी कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भीष्म जी ने प्रतिज्ञा करी कि मैं आपसे शस्त्र उठवा दूंगा। तो भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। इसलिए अर्जुन भक्त है तो कहा कि तुम प्रतिज्ञा करो, तो तुम्हारी प्रतिज्ञा है वो तो सच्ची होगी।
मैं तो भाई तोड़ सकता हूं, भक्त के लिए मैं प्रतिज्ञा भी तोड़ देता हूं। आप देख लो कि युद्ध में विष्णु जी ने इतने बाण मारे और छोटे छोटे बाण भगवान की अंगुलियों में मारे, कृष्ण भगवान की अंगुलियों में, तो घोड़ों की लगाम पकड़ना मुश्किल हो गया। तो फिर क्रोधित हो गए भगवान, क्रोधित होकर बोले अभी मारता हूं विष्णु को। तो एक रथ टूटा हुआ था, उसका पहिया पड़ा था, उसी को अंगुली में धारण कर लिया चक्र की तरह। तो एक प्रकार से शस्त्र उठा लिया। तो शस्त्र उठा लिया तो अर्जुन ने उनके पांव पकड़ लिए, महाराज आप अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ते हो, सारे तो आपके द्वारा ही मारे हुए। तो फिर भगवान ने वो पहिया छोड़ दिया। तो यहाँ इसलिए भगवान कहते हैं प्रतिज्ञा तुम करो, तुम प्रतिज्ञा करो, तुम्हारी प्रतिज्ञा तो कभी नहीं टूटेगी, मेरी प्रतिज्ञा टूट सकती है। ऐसे है भगवान भक्तों के लिए। तो इसलिए वासुदेव सर्वम जो है वो भगवान के वचन है। भगवान कहते हैं मैं ही सब कुछ बनाऊं। तो अब हमें क्या करना है, हमें तो उनकी हाँ में हाँ मिलानी है, हाँ प्रभु आप ही। अब जैसे ही हमने वासुदेव सर्वम को स्वीकार किया तो सब कुछ वासुदेव हो गया हमारे सहित। तो अब जन्म किसका होगा, किसका नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि भगवत स्वरूप ही हो गए सब, पूरा संसार भगवत स्वरूप हो गया और इसको देखने वाला भी भगवत स्वरूप हो गया। जो दिखता है वो भी भगवान